हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मैथ है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो कंपटीशन में आपका मैथ पढ़ाया जाता है वही। और बिल्कुल स्टार्टिंग जो होगी मेरी जीरो से होगी। जीरो से कोई भी बंदा इसको पढ़ सकता है, जिसने स्टार्ट किया है मैथ अभी पढ़ना, वो बंदा इस क्लास को देखे और पढ़े और बताए कि कैसा क्या है। अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा इकाई का अंक। बिल्कुल बेसिकली तरीके से इकाई का अंक हम लोगों ने देखा होगा। तो जो कहा जाता है कि कोई भी नंबर सही, कोई भी संख्या अगर हमारे पास है, मान लो अगर मैं कहूँ कि ये नंबर मेरे पास है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर मुझे दिया गया है उसका जो लास्ट डिजिट होती है, नंबर लास्ट नंबर जो होता है वही मेरा क्या होता है, इकाई का अंक कहलाता है। कोई भी संख्या सही, उसका लास्ट जो नंबर होगा, लास्ट जो नंबर होगा वही मेरा क्या कहलाता है, इकाई का। कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे कि एक नंबर मैंने लिखा इसमें, ये जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो उसका लास्ट जो नंबर देखेंगे। हमें जो मेन मकसद है, जो मेन पॉइंट हमारा है वो यही है कि कोई भी संख्या हमें दी गई होगी, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, और संख्या का जो अंतिम अंक होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाता है। या मैं कह सकता हूं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट भी कहते हैं इसको। यूनिट डिजिट होती है कि किसी भी नंबर का लास्ट, वही मेरा क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट या इकाई अंक। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, एक बेसिक तरीके से एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग और उसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए, ये मेरा नंबर है और इसमें मुझसे पूछ रहा है कि आपको इकाई का अंक, अंक बताना है। हमको क्या बताना है, इसमें इकाई का अंक हमको बताना है। तो हम जब इकाई का अंक बताएंगे तो हमें पता है कि कोई भी नंबर सही, हमारा जो नंबर होता है कोई भी नंबर सही, उसका लास्ट का अंक जो होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई अंक। सबसे पहले हम लोग अगर इस सवाल को देखेंगे और हमसे अगर पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सारी की सारी डिजिट को, जितना भी ये नंबर दिया है उसको सबको ऐड करते हैं। देखिएगा 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 हो गया 14, 14 प्लस 7 कितना होगा 21, 21 प्लस 6 27, 27 और प्लस 28, 5 और 5 कितना 10, 15, 20 और 22, 22 और हमारा ये कितना हुआ था, हाँ 28 और 22 हो गया तो कितना हो गया 24 हो गया। 24 हो गया तो हमें कौन सा नंबर चाहिए था, लास्ट। तो ये आ गया हमारा लास्ट डिजिट और इसी को हम क्या कहेंगे, इकाई का अंक। इसी को क्या कहेंगे हम, इकाई का अंक कहते हैं। और अगर हम इसको ना करें, अधिकतर लोगों को अगर जिसको नहीं पता है वो यही करेगा कि सभी संख्याओं को ऐड करेगा, लेकिन हम ऐसा ना करके हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है। क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है, लास्ट नंबर को लेना है। ये देखिए यहां से हमने बोल लिया, यहां से 6, यहां 7, 8 और 6 हमने इसको ऐड किया। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो लास्ट नंबर से मतलब है। तो 1 और 6 7, 7 और 7 कितना 14, 14 और 8 22, 22 और प्लस का 6 अगर हम करते हैं तो कितना हुआ 28, 28 अगर मैंने किया तो मुझे तो सिर्फ इस नंबर से मतलब है, मुझे किस नंबर से मतलब है, 8 से। तो मेरा जो नंबर आएगा वो इकाई का अंक में डायरेक्टली कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये लिया कि 5 6 2 7
4858। ये क्वेश्चन है अपना। एक बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बेसिक समझा रहा हूँ कि होता क्या है, इकाई अंक होता क्या, उसका मेथड समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं बेसिक करा रहा हूँ। जैसे मैंने ये कहा इसका इकाई का अंक ले लिया, तो 6 और 7 कितना होगा 13 हो गया ना, 13 हुआ, 13 और 8 कितना हो गया 21, और 21 8 कितना हो गया 29, तो मेरा आ गया 29। लेकिन हमें इकाई अंक लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा नंबर 9, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब समझे हम लोग कि अगर कोई भी डिजिट दी गई हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, ऐड करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो हमें क्या करना होगा, उसका लास्ट नंबर लेना पड़ेगा। लास्ट नंबर को ही अगर ऐड दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मान लो कोई भी नंबर 2 डिजिट में आ गया, जैसे मेरा ये नंबर क्या आ गया 2 डिजिट में आ गया। एक और बात बताता हूं इसी की, देखिएगा जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, और क्वेश्चन ये है कि या इसको लिख लेते हैं हम लोग 70 सही है। ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। जैसे कि मैंने ये कहा का लास्ट डिजिट हमको क्या करना है, लास्ट नंबर जो है हमारा, इस संख्या का जो नंबर है लास्ट, उसी को ऐड करना है। जैसे मैंने ये कहा 8 और 8 कितना हो गया 16, तो हम यहां से भी जैसे 16 प्लस नहीं कर मिले, तो सबसे छोटी सी बात है, हमें नंबर देखना है। 16 का 6 लिया और 4 ऐड किया इसमें, तो कितना हो गया 10। 10 का इकाई अंक ही तो लेना है, कोई दूसरी संख्या थोड़ी लेनी है। तो हमें क्या लेना है 0 प्लस 8 कितना हो गया 8, तो हमारा नंबर आ जाएगा डायरेक्टली 8। आगे बात समझे, तो ये है हमारा, अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, एक बड़ी संख्या लेने बताऊं मैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि ये नंबर है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये नंबर है और इसमें हमको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई अंक क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं मुझे क्या लेना है, ये लेना है, ये और ये। तो सबसे पहली बात तो 8 प्लस 9 प्लस 5 और प्लस कितना 9, इतना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं 8 और 9 70 हुआ, 70 का 7 लिया हमने, 70 का 7 लेंगे, 7 और कितना होगा 5 12 हो गया, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 का हम 2 लेंगे और 9 में क्या करेंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आया 11, हमारे पास कितना आएगा ऐड करके 11। और 11 का भी पहला नंबर हमें लेना है 1, लास्ट नंबर लेना है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर हमको क्या करना है उसको ऐड करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना ही छोटा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ऐड करने के लिए दिया गया है तो हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उस नंबर का लास्ट नंबर लिखेंगे, लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, डबल डिजिट आएगा तब भी उसकी लास्ट अंक ही लेना है, फिर हम उसको ऐड करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट टाइप जिसमें हमें क्या करना होता है ऐड करना होता है। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप हमारा जो है सेकेंड टाइप जो होता है हमारा मल्टीपल होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूं और इसको देखते हैं हम लोग। ये दिया है
ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। मेरा इकाई का अंक इकाई का अंक बताना है, सीधी सी बात है, इकाई का अंक मुझे बताना है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये कंफर्म पता है कि कोई भी नंबर सही उसका लास्ट जो नंबर होता है, ये संख्या दी है, इसका लास्ट क्या है 1, इसका लास्ट क्या है 2, इसका लास्ट क्या है 3 और इसका लास्ट 7 और ये लास्ट 8। मुझे मल्टीप्लाई जो करनी है 1 2 3 7 8 की मल्टीप्लाई करनी है, मैंने की। मुझे आता है 1 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा और 6 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और 42 का मुझे लेना है सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लास्ट लेना है, जैसे ही डबल डिजिट उसका लास्ट नंबर लेना है। 2 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 का मुझे कौन सा नंबर लेना है 6। ये मेरा हो गया आंसर, मैंने ये कंफर्म कर दिया। इसका जो इकाई का अंक होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी देखो मैं बेसिक बता रहा हूं, दिक्कत नहीं कि इतना करना पड़ रहा है इतने छोटे क्वेश्चन के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। अभी बेसिक समझो, जब इसको सीख जाओगे तो अपने आप इस आंसर को कर लोगे और स्पीड के साथ ही करोगे। ऐसा नहीं है कि स्पीड के साथ नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करना है। जैसे कि हमने पहला मेथड ये सीख लिया, सही है। इस मल्टीपल में कई मेथड आते हैं, टाइप सेकंड जो दिया गया है उसमें सबसे पहले मल्टीपल हमारा ये हो गया। अब मैं एक अगला क्वेश्चन देता हूं मल्टीपल का ही, तो वो करते हैं हम लोग, फिर बताना। देखो जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 2 1 3 25, ये क्वेश्चन दिया गया है, सही है। इसमें मुझे क्या करना होगा, फिर वही काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है मेरे पास, फिर मुझे वही काम करने, इसका लास्ट नंबर लेना पड़ेगा 1, इसका 3, इसका 5, इसका 7 और ये वाला नंबर जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, सही है। मैंने किया 1 और 3 की मल्टीप्लाई अगर करूंगा 3 आएगी, 3 और 5 की करूंगा तो मेरे 15 नंबर आएगा 15, और 5 और 7 की करूंगा तो मेरा 35 आ जाएगा, और फिर 35 का 5 लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 45। मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, सही है। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, इतना मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसमें कुछ भी इतना नहीं करना है। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया जाए और आपको अगर 5 दिख जाए, क्या दिख जाए 5, क्या दिख जाए 5, या अगर 5 दिख जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये देखना कि जो नंबर लास्ट है, लास्ट संख्या जो है वह विषम है, विषम है। अगर वो नंबर विषम है सभी में, जैसे कि ये ऑड होना चाहिए, 9 है 7 है 5 है 3 है, मैंने सारे नंबर ऑड है। अगर नंबर ऑड मिले, क्या मिले ऑड मिले, तो हमें डायरेक्टली आंसर दे देना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा 5 ही होगा। उसका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर कोई भी सही, अगर ऑड नंबर की मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 100% उसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 ही आएगा। जैसे 1 5 की करूं तब भी मेरा क्या 5 आएगा, 3 5 करूं तब भी मेरा 15 आता है, 15 आता है, 4 और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करूं तब भी 25 ही आएगा, और 7 की 5 से करूं तब भी मेरा 35 ही आएगा, 9 और 5 की करूं तब भी मेरा क्या आएगा
45 ही आएगा, मतलब क्या, और सारी डिजिट क्या होती हैं, सारे नंबर जो होते हैं मेरे क्या होते हैं लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होते हैं, 10 होते हैं। 10 में से मैंने सारे नंबर काउंट कर लिए, इससे ज्यादा तो इकाई का अंक आ नहीं सकता ना। तो विषम नंबर की अगर मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करते हैं, तो 100% आंसर आप 5 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 5 आंसर लगा देंगे। सही है ना, क्लियर हुई बात। इसका एक मेथड और आता है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया, पहले ये बताओ ये समझ में आया, अगर समझ में आया चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं इसी पर। जैसे कि देखो ये मल्टीप्लाई का सेकंड टाइप है, हमारा क्या है, सेकंड टाइप है, और मल्टीप्लाई में सेकंड मेथड है। जैसे कि कोई भी बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं, ये ले लीजिए, बड़ा नंबर है, ऐसा तो नहीं है बड़ा नंबर। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, हमसे क्या पूछेगा, इकाई का अंक पूछेगा। इसमें अगर मुझसे कोई भी नंबर दिया गया है और इकाई का अंक पूछ रहा है, तो मैं एक बार सवाल तो देखूंगा ही, देखूंगा ना। तो अगर मैं सवाल को देखूंगा तो मुझे देखना है सिर्फ ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर और ये। मुझे मिला 5, कितना मिला, 5 मिला, मुझे कितना मिला, 5 मिल गया। 5 मिलने के बाद मैं ये देखूंगा क्वेश्चन में कोई भी नंबर इवन तो नहीं है, सारे नंबर कौन से हैं, ऑड हैं। मैंने देखा ये भी ऑड है, ये भी ऑड है मेरा, और ये भी ऑड है मेरा, सारे नंबर मुझे ऑड मिल गए। मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 3 है, सारे नंबर ऑड है। मैं इसका डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं कितना, 5 कह सकता हूं ना 5। याद रखना कोई भी नंबर आए लेकिन उस नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर क्या हो, ऑड हो, और मल्टीप्लाई 5 से कहीं पे भी दे दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए मैं अगला देखता हूं क्वेश्चन। अगला देखो, देखो मैं छोटे नंबर वो बड़े नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, किसी की भी प्लस या मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम लोग। हमें क्या करना है, हमें तो इकाई का अंक लेना है, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा हो जाए। चलो देखो थर्ड तरीका इसी मल्टीप्लाई का देखते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने अगला लिया, सही, ये नंबर मैंने ले लिया। मुझे क्या देखना है, सबसे पहला काम मेरा लास्ट नंबर, सही है, लास्ट नंबर मैंने लिख लिया। लिख लेता हूं एक बार, ये नंबर सारे के सारे मैंने लिख लिए। लिखने के बाद मैंने ये देखा यहाँ पे 5 मिल गया। जैसे ही मुझको 5 मिला, अब इसमें मुझे क्या देखना है, ऑड नंबर। ऑड तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, जबकि आंसर मेरा 5 हो। सही है, आंसर मेरा 5 हो, ऑड तो दिख ही नहीं रहा है। अब मुझे क्या देखना है, सम दिख रहा है। जैसे ही सम नंबर या इवन नंबर दिखता है तो देखो एक बार मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, 2 और 8 कितना होगा, 16 या 16 कह सकते हैं हम लोग। 16 का 6 लिया तो कितना आया, 30 आ गया। 30 के बाद ये 0 आया, और 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी से भी कराऊं तो मेरा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कराऊं तब भी आंसर मेरा कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना, 0 आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस मेथड के अंदर अगर आपको कितना दिया है, 5, साथ में तुम्हें क्या दिया है, इवन नंबर,
या मैं कह सकता हूं सम, कह सकता हूं ना, इवन नंबर दिया गया हो या सम संख्या दी गई हो इसके साथ में। तो देखो पहला इवन नंबर मेरा कितना है 2, तब भी मेरा 0। दूसरा मैं कह सकता हूं 5 की मल्टीप्लाई 4 से कराई तब भी 0, 5 की मल्टीप्लाई 6 से कराई तब भी 0, और 5 की मल्टीप्लाई 8 से कराई तब भी 0। आएगा या नहीं आएगा आप बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर दिया गया हो, सही, कोई भी अगर इवन नंबर दिया गया है तो उसका आंसर 100% क्या आ जाएगा 0, उसका आंसर क्या आएगा 0। अब देखो दो बातें हो गई, अगर मुझे ऑड दिया गया हो तो मेरा 5 आ रहा था, और इवन दिया गया हो तब मेरा क्या आ रहा था 0 आ रहा था। समझ गए ना, क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगला तरीका इसी में मल्टीप्लाई में, देखो बहुत से तरीके हैं मल्टीप्लाई में, हर तरीका समझना जरूरी है, कौन सा मेथड कब आ जाए ये कंफर्म नहीं है हम लोगों को। तो अगला देखते हैं, जैसे अगला नंबर देखूं मैं, सही है। अगला नंबर मैं ये देखना चाह रहा हूं, जैसे कि ये दे दिया गया देखो यहां पर ये दे दिया गया, मुझे क्या लेना है इकाई का अंक। यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करी 2 2 0 7। अब तुम जानते हो कि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कराएं तो आंसर कितना आएगा 0। आगे समझ में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो मुझे आता है, कुछ लोग कहेंगे ये तो आता है कि सर 0 की मल्टीप्लाई किसी, लेकिन मेथड तो समझना जरूरी है ना। मल्टीप्लाई में कितने मेथड आते हैं, कैसा क्या होता है, ये तो कंफर्म होना जरूरी है। सही कर रहा हूं ना। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, आप देखिएगा क्वेश्चन को बताइएगा आता है, इसी पर बेस मैंने ये चारों मेथड जो बताए वही, उसी पर बेस एक क्वेश्चन देता हूं और वो लिखिएगा। देखो क्वेश्चन ये है, सभी विषम अभाज्य संख्या संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। सही है, ज्ञात कर। मुझे ये दे दिया गया कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब मुझे ये बताओ कि सभी कह रहा है, तब तो इनफाइनाइट तक चली जाएंगी ना, संख्या तो इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। जैसे अगर मैं कहूं तो ये है 1 है, सही है, 3 है, 5 है, 7 9, ऐसे लास्ट तक चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। कहां तक मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसको समझो, इसमें क्या ऐसा दिया गया है कि मेरा आंसर एक ही बार में आ जाएगा। आप बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है, ये समझो, विषम के साथ साथ अभाज्य भी कह रहा है, विषम के साथ साथ अभाज्य भी कह रहा है। तो हमने विषम और अभाज्य कह रहा है तभी तो 1 3 लिया, वरना 2 आ जाता। 2 तो अपने आप से ही कट रहा है, सम और विषम। तो यहां पर जो है 1 3 5 7, तो यहां पे सारी की सारी संख्या क्या है अभाज्य है, सारी की सारी संख्या क्या है विषम अभाज्य है।
इनमें किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, 1 3 3 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा आपका, 5 और 7 की गुणा करूंगा 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। हर बार में मुझे क्या मिल रहा है, 5 दिख रहा है ना। तो याद रखना कि पहले तो मैं ये बताऊंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना इसका आंसर। सबसे पहली बात तो कभी भी मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसी से ही रिलेटेड है, इसकी थ्योरी दे दिया गया, लिख के ना देके इसको थ्योरेटिकल दे दिया गया, क्वेश्चन बना के दे दिया गया है। कोई भी नंबर हो, अगर मैंने कहा कि विषम नंबर आ जाए, अभाज्य आ जाए, उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाए, 5 से, तो मेरा आंसर ही क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इसी में। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, वही चीज जो मैंने बताई थी आपको। सभी, यहां पे मैं कर दूंगा सम, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कहा, तो मुझे ये कहना है कि सभी सम संख्याएं देखो मेरी क्या होंगी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से आ जाएंगी ना। अब तुमने ये देखा इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नंबर भी है, जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई कराई 4 से, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 और 10 की गुणा जैसे ही मैं करूंगा, 4 और 10 की गुणा जैसे ही मैं करूंगा, 40 आ जाएगा। 40 में क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तभी मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूं तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0। आगे बात समझे, क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ओरली पूछ सकता है इस चीज को कि बेटा बताओ कि सभी सम संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करूं या सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करूं तो आंसर क्या आएगा। तो मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि सभी सम संख्याओं का सरगुणनफल अगर होगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। और अगर विषम का कहा, विषम अभाज्य संख्याओं के लिए अगर वो कहता है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो पहला मैंने प्लस बताया, प्लस जैसे होता है वैसे ही हमें करना है, डबल डिजिट आ जाए उसका एक नंबर हमको ले लेना है। मल्टीप्लाई मैंने बताया, मल्टीप्लाई पहला मेथड जो सभी लोग बताते हैं, सभी के साथ जो होता है, अगर वैसा ही है जिसकी मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई करा दी और आंसर को दे दिया। दूसरा मैंने बताया था कि अगर उसमें विषम के साथ साथ ऑड के साथ साथ मेरा 5 आता है तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। अगर मेरा इवन के साथ 5 आता है तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या मेरी 0 की से स्टार्टिंग होती है, 0 इकाई का अंक है, तो मेरा उस पूरे का आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में सिर्फ पूरे का आंसर क्या आता है, मेरा 0 आता है। इतनी बात समझ गए तो सही है ना, क्लियर हुई बात। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मेरा इतना होगा पोर्शन, सही है, ये मेरी बात क्लियर हो गई। देखो ये चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक है, अगर इसको नहीं समझ आई तो समझ लो स्टार्टिंग ही बेकार है। सबसे बेकार से बेकार बंदा इसको समझ सकता है। इतना बेसिकली मैं बता रहा हूं और इतने आराम से बता रहा हूं, कोई नहीं बताने को बैठा है, समझ गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आराम से पढ़ो, ऐसा नहीं है हम पढ़ेंगे आराम से और इसको क्लियर भी करेंगे। अब देखो मैंने तुमसे ये कहा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पावर में आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इकाई का अंक अगर मुझे दिया गया है, अगर कोई भी डिजिट है, अगर उसका इकाई का अंक पूछ रहा है कंफर्म, अगर वो इकाई का अंक पूछ रहा है तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है, तो हमारे पास यही तो है नंबर, 1 आ सकता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा तो कोई नंबर नहीं आएगा ना किसी संख्या में, आएगा नहीं आएगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि
इकाई का अंक जो होगा वो इन नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर तो होगा नहीं, सही है हम। तो इन्हीं नंबर पे हमें कोशिश करना है, इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं को समझना है ना। तो अब करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने बताया। अब जो आते हैं वो देखो कैसे आते हैं, कहीं पर भी आप देखोगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सबसे पहले आप ये समझ लो, एक तो हाँ जीरो भी आ जाएगा ना, जीरो, सही, जीरो आता है, सही कहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। और इस बात की गारंटी है कि आपका इकाई का अंक इन उंगलियों पे होगा, 100% आप देख के क्वेश्चन को लगा देंगे, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। जैसे कि आज मैं पहला मेथड पढ़ा रहा हूं, वो समझिएगा। अब देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसमें 0 आए, 1 आए, 5 आए और 6 आए, ये नंबर आए संख्या में, ये नंबर अगर आते हैं कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए, 0, 1, 5 और 6। कौन कौन से नंबर, 0, 1, 5, 6। अगर ये 4 नंबर आते हैं, अगर ये 4 नंबर आते हैं तो इकाई का अंक, अगर ये 4 नंबर आते हैं तो इकाई का अंक जो होगा वही होगा जो हमारा लास्ट या अंतिम, बात वही है, अंतिम अंक होगा। और अंतिम अंक में कौन कौन से, 0, 1, 5, 6। कौन सा, 0, 1, 5, 6 होगा। देखो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कैसे होगा, आप चाहे किसी की भी मल्टीप्लाई इससे करा दो, सही। अगर पावर दी हुई है तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे बड़ा भी कर लेंगे, सही। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। हमें पता है कि अगर 10 दे दिया मैंने, 10 की पावर मैंने 2 कही, सही, सिंपल है ना, सबको आता है। 10 की पावर अगर 2 कही मैंने तो ये हो जाएगा 100, हो जाएगा। तो आप बताओ इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। अगर मैं यही बात कह रहा हूं, 10 की पावर मैंने अगर कर दिया 3 तो मेरा आंसर आ जाएगा इतना, 3 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्यूब तो पता है सबको। तब भी इसका आंसर क्या आया, 0 आया। इकाई का अंक मेरा कितना आ रहा है, देखो इकाई का अंक 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं यही बात कह दूं कि अगर 100 दिया गया हो या 10 दिया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक तो 0 है। इसकी मल्टीप्लाई मैं कितनी भी पावर लगा के कर दूं तब भी आंसर मेरा कितना आएगा, 0 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई। देखो पावर से मुझे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, मेरी पावर चाहे कितनी भी छोटी हो और चाहे कितनी भी बड़ी हो, बस मुझे ये देखना है कि इसके इकाई का अंक कितना है, 0। इसका इकाई का अंक कितना है, 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुई बात, उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो मैंने बता दिया, आप इसको देख सकते हो और लिख भी सकते हो आराम से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बताया 0, 0 का क्लियर हुआ। 1 देखो, 1 का देख लेते हैं हम लोग, बिल्कुल यही है, कोई अलग से नहीं है, सारी चीजें यही हैं और कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैंने कहा, जैसे कि एक छोटा सा नंबर लेता हूं मैं 21, इसका स्क्वायर किया तो मैं यही तो करूंगा, 21 एंड 21, तो मेरा 441 आएगा। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर इसका नंबर चाहे कितना ही छोटा ले, चाहे हम कितना ही बड़ा ले, इकाई का अंक अगर हमारा 1 है तो आंसर कितना आएगा, 1।
अगर मैं इसी का नंबर लिख लूं, बड़ा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 5 2 6 1, इसका नंबर भी बड़ा लिख लेते हैं हम लोग, पावर भी बड़ी कर ली हमने। हमें सिर्फ क्या करना है, इकाई का अंक कितना है हमारा 1, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 1। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखो, अब कोई भी नंबर दिया गया हो, देखो नंबर चाहे छोटा है बड़ा है, मुझे क्या देखना है, इकाई का अंक। इसकी पावर मैंने इतनी ही लगा दी, कोई बात नहीं, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। आंसर कितना आएगा 1 आएगा, कोई चेंज तो नहीं होगा ना, बिल्कुल सेम। 5 लेके चलते हैं हम लोग। देखो अगर मैं 5 दिया गया है, 5 की पावर अगर 2 लगाऊं 25 हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। 5 की पावर अगर 3 करता हूं मैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तब भी आंसर मेरा क्या आएगा 5। देखो इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो आंसर मेरा 5 ही आ रहा है। आपने देखा जीरो में भी, देखो अगर इकाई का अंक 0 है तो आंसर 0 आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखो 5 है तो 5 ही आंसर आ रहा है, चाहे मैं इस नंबर को कितना भी बड़ा कर लूं, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा क्या आ रहा है, खुद ही बताओ, 5 ही आएगा। 5 ही आएगा, कोई अदर तो नहीं आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। हम क्या करेंगे 6 का देखते हैं। 6 की पावर में कितनी भी लगा लूं, छोटी से ही शुरू करते हैं। 2 दिया है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, मेरा 36 आएगा। आंसर में 6 आ रहा है कहीं का। अगर मैं इसी को कर दूं 1 5 6, इसकी भी मल्टीप्लाई अगर मैं किसी से भी करूं, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो सबको बात क्लियर हो गई होगी ना, सब लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि इसका आंसर कितना आएगा 6 ही आना चाहिए। देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, मैं ये नहीं कह रहा कितना भी बड़ा नंबर दे दे और कितना भी छोटा नंबर दे दे, हमें क्या देखना है, ये नंबर दिया है, पावर से कोई हमें मतलब नहीं। पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, नंबर में हमें सिर्फ ये देखना है लास्ट वाला नंबर। इकाई का अंक कितना है 6, तो आंसर कितना 6 हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई। देखो सही आराम से समझो, ऐसा नहीं है पढ़ाने को दुनिया पढ़ा रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिसका समझ में आ रहा है बंदा उससे पढ़ता है। एक बार यहाँ पे भी पढ़ के देखो, देखो मैं जो हूँ वो बिल्कुल ही 0 से लेके चल रहा हूँ। हम लोग जो ऐसा करते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, जो भी होता है वही मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि सबसे बेसिक देखो, किसी को मैं तो वो कहता है, मेरे पास भी बच्चे आए, मैंने भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता सर, कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो जिसे कुछ नहीं आता ना, वो एक बार इसको पढ़ के देखे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और जो बेसिक से मैं बता रहा हूँ अगर उसको पढ़ता है, फॉलो करता है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा। सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि आप पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, जो बात समझ में नहीं आई उसको कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको बताऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। तो हमने आज जो पढ़ा वो हमारा क्या था, यूनिट डिजिट था और इकाई का अंक। इकाई का अंक मैंने पढ़ा, सबसे पहला प्लस का पढ़ा था, फिर मल्टीप्लाई के 4 मेथड पढ़े थे, जिसमें हमारा था डायरेक्टली मल्टीप्लाई जो थी जैसे होती है वही। इसके बाद मेरा ऑड का था, सम का था, जीरो का था। इसके बाद पावर में अगर कोई भी नंबर आता है तो उसमें देखो 0, 1, 5 और 6,
0, 1, 5 और 6। ये नंबर अगर कहीं पर भी मिल जाए, वो भी इकाई के अंक के साथ, पहला ये नंबर हमारा, अगर यहाँ पे जैसे ही हमने कहा कि इकाई का अंक ये है, लास्ट नंबर हमारा, कोई भी नंबर सही उसका लास्ट नंबर, कोई भी नंबर सही उसका लास्ट नंबर अगर हमको मिलता है 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, तो उसका आंसर आंख मीच के, आंख बंद करके 100% वही लगा देना, आंसर आपका क्लियर होगा। ओके, तो बस आज की क्लास यही खत्म होती है, और इस चैनल को आप लाइक शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी पता चले कि हाँ ये भी है, और बताइएगा सब लोगों को, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखो स्टार्टिंग मेरी है, आप सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ूंगा, तो इसलिए मेरा यही है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं।